हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार। दीपक जी से बात हो रही है? यस, दीपक बात कर रहा हूँ। दीपक जी, हीरो फिनकॉर्प के बिहाफ से प्रिया बात कर रही हूँ। सर, आपने माफी चाहूंगी, रिकॉर्डेबल कॉल पे आपसे बहुत बात हो रही है। आपने सर प्रिया पेपर जी, से लोन फाइनेंस कराया था। प्रिया जी, मेरा पूरा नाम क्या बता रहा है वहाँ पे आपके अकाउंट पे? दीपक कुमार सिर्फ इतना ही बता रहा है? जी। चलो कोई बात नहीं, बोलिए। जी, आपने सर पेपर ऐप से लोन फाइनेंस कराया था जिसकी EMI आपकी 9,331 रुपए जाती है। 3 महीने से सर आपकी EMI पेंडिंग चल रही है। क्या इशू आ रहा है? फंड इश्यू है। फंड इशू है। फंड इशू किस वजह से आ रहा है सर? क्या प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से फंड इशू आ रहा है? पैसे नहीं आ रहे ना। जॉब भाई पूछ रही हूँ सर, पैसे क्यों नहीं आ रहे? आपने यहाँ पे सैलरी पर्सन अपडेट किया हुआ है। आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जिस वजह से पैसे नहीं बिजनेस कर आ रहा पा हूँ रहे हैं मैडम। आपके पास? कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आप सर? मेरे को तो हो गया 2-5 साल हो गया मैडम। सर 2-5 साल हो गए, आपने अभी तक EMI क्लियर नहीं कराई। आप EMI क्यों नहीं भर रहे हैं? नहीं, पर बिजनेस बराबर चल नहीं रहा है ना मैडम, इसीलिए नहीं क्लियर करा पा रहा हूँ। तो सर कोशिश करिए ना कि आप अरेंज करके करा दें, क्योंकि देखिए आपकी नहीं, EMI मैं जो है वो कोशिश इतनी ज्यादा पहले तो ये है नहीं। करूंगा कि मेरा बिजनेस कैसा बढ़े। बिजनेस बढ़ेगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो EMI भर पाऊंगा। आप समझे? तो पहले मैं ठीक है अपने सर, बिजनेस बिजनेस पे बढ़ेगा ध्यान तो पैसे दूंगा मैं। आएंगे। हम्म। आप अरेंज करके भी तो करा सकते हैं ना। अरेंज कहाँ से करके आप अरेंज? करा दीजिए जब आपका अरे मैडम, अरेंज करना फैमिली होता तो पहले मैं मेरे उस चीज को। सुनिए, मैं अरेंज कराना होता ना तो पहले अपने बिजनेस के लिए मैं अरेंज करूंगा। फिर उसके बाद में बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पैसे आना चालू हो जाएंगे मैडम, है ना? तो फिर कब तक कराएंगे EMI? आप कंफर्म है कुछ? 6-7 महीना जाएगा मैडम। कितने टाइम से लॉस चल रहा है सर बिजनेस में? 3 महीने से। 3 महीने से। जी। और किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? चड्डी बनियान। आपका जो यहाँ पे ओवरड्यू अमाउंट है सर, वो 27,993 रुपए हो चुका है। और आपके जो लेट पेमेंट चार्ज लगे वो 1,486 रुपए लगे हैं, जिसमें कि बराबर टोटल अमाउंट आपका हो गया 29,479 रुपए। तो आप बराबर कोशिश करिए कि जल्द से जल्द करा दे, क्योंकि देखिए सर 3 महीने से डिले कर रहे हैं। बराबर। ठीक है, क्या हम समझ डीपीडी पा क्या रहे हैं चल कि रहा है आपका प्रिया जी? जी। मैंने कहा डीपीडी क्या चल रहा है मेरा? DPD क्या चल रहा है आपका? हम्म। क्या DPD पूछ रहे हैं सर? डीपीडी का मतलब नहीं मालूम मैडम, कितने टाइम से हो कलेक्शन में? मैंने स्टार्टिंग में तो आपको बताया 3 महीने से पेंडिंग चल रहा है। सुना नहीं सर आपने? मैंने सुना, पर डीपीडी क्या शो हो रहा है? 2 बकेट 2? जी। अच्छा, बकेट 2 चल रहा है और 3 महीने से पेंडिंग है। आपकी यहाँ पे जो EMI है वो 3 मंथ, यानी जनवरी, फरवरी और ये अब मार्च लग चुका है। ओके। 5 तारीख जी, 5 तारीख में भरते हैं ना आप EMI?
तो 5 तारीख आई किधर तो? आज बताइए। तो 3 तारीख है। तो सर अगर आएगी नहीं डेट तो क्या अमाउंट शो नहीं होगा? पर मैडम आगे का तुम भविष्यवाणी क्यों कर रही हो? आप ये बताइए ना कि ईएमआई कब पे कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम भविष्यवाणी क्यों कर रही हो? जो पेंडिंग है वो बताओ ना। अभी तो ये मन हो सकता है पेंडिंग ही कल तो को। मैं आपको बताया। मैडम जी 5 तारीख आई भी नहीं, तुमने वो भी पकड़ लिया। ठीक है 5 तारीख से माफी तुम्हारे चाहूंगी मैं साथ में इसके अभी लिए। थोड़ी देर के आपका बाद जो में कुछ क्या है होने वाला है वो तुम बता सकते हो मैडम? तो तुम कस्टमर का कैसा बता दिए कि ये भी पेंडिंग है? माफी चाहूंगी इसके लिए। आपका जो अमाउंट है वो दिसंबर से नहीं, चुकीला पेंडिंग है। माफी बट तो है ना नहीं। आपका? आपको सजा मिलेगी, इस चीज की सजा तो आप ये मिलेगी मैडम। बताइए कि नहीं, ईएमआई कब पे करेंगे? माफी मांग के क्यों आप सर? साइड में नहीं हो सकते हो मैडम। कभी भी कस्टमर का जो पेंडिंग है ना वही बताना है। आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो, आप ज्योतिष नहीं हो तो मैडम। मैंने क्या बताया? एक बात तुमने सुन लीजिए आप। मैंने क्या फालतू ये बताया क्यों? ना? फालतू क्या जनवरी, बताया? सुनिए, जनवरी फरवरी तक ठीक था। मार्च का तुमने क्यों बताया? मार्च ऐसा तो बोल सकते दिसंबर थे। को बता तो दिया मैंने। दिसंबर से भी अरे दिसंबर की भी पेंडिंग है। सुनिए, सुनिए मैडम, तुमने मार्च बोला, तुम्हारी रिकॉर्डिंग लाइन पे सुन लो। ठीक है, तुमने मार्च बोला, और मार्च बोलने के टाइम तुम ऐसा बोल सकते सर, 5 5 मार्च को और एक आपको आपकी आने वाली है, ऐसे बोल सकते थे। मुझे डाउट है आप डीआरए ठीक है सर्टिफाइड नहीं हो, मैंने आप नॉन सुनिए। डीआरए लग रहा है। ठीक आप है डीआरए मैंने वो सर्टिफाइड चीज हो मैडम? बोली। हाँ सर हूँ। मैं कैसे विश्वास करूं? अब हम क्योंकि कैसे डीआरए विश्वास किया? सर्टिफाइड लोग 100 घंटे की जब ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो उन लोग जो चीज प्रॉपर बोलते हैं ना, तो कोई चीज में ना उन लोग का नुक्स नहीं निकलता मैडम। अगर मैं तुम्हारा अच्छा टीएल या सर। सुपरवाइजर होता ना, तो तुमको तुरंत वहां से जी। फ्लोर से ना भगा देता था और बोलता था 100 घंटे की ट्रेनिंग करके आना, डीआरए सर्टिफिकेट अच्छा। लेके आना और मुझे बताना, फिर डायलर पे बिठाऊंगा तुझे। अच्छा सर ये सारी चीजें तो आपने बोल दी पर बस यही नहीं बोला कि ईएमआई कब पे कर रहे हैं। एक काम करिए मैं आप एक कैसे, ईएमआई अभी पे करिए अरे लाइन मैं पे रह के। कैसे बोलूंगा? और तुमको क्या लगता है तुम्हारे ऐसे ऑर्डर देने से मैं भर दूंगा? तुम में उतना टैलेंट है, तुम भरना में उतना पड़ेगा। हुनर। भरना पड़ेगा। चलो ठीक है, भरना पड़ेगा। लग गई ईएमआई तुम्हारी भरनी मेरी पड़ेगी। चैलेंज। अगर तुम मेरे से एक ईएमआई निकाल के बताओ ना, तो 100 रुपए का बख्शीश तो मैं तुमको गूगल पे करूंगा अभी। वो तो आप पहले माइंडसेट कर चुके हैं ना कि आपको आगे से ये सारी चीजें तुम बोलनी है में और अपनी हुनर कॉल ही नहीं है कटवानी मैडम, है मैंने तुमको और पहले आपको ही ईएमआई पकड़ पे लिया नहीं था कि करनी तुम है। डीआरए नहीं सर्टिफाइड नहीं नहीं। हो मैडम। तुम मेरे नॉन डीआरएस डीआरए हो, सर्टिफाइड होने वाइल्ड से कार्ड ना होने एंट्री से है आपकी जो तुम्हारा। ईएमआई है ना, सुन समझे? लीजिए मेरी अरे डीआरएस ईएमआई को सर्टिफाइड होने मारो से गोली, आपकी इसको जो तो छह ईएमआई है महीना वो नहीं कम नहीं भरूंगा होगी। अभी। तुम में मैं क्या बोल टैलेंट रही ही हूँ नहीं है डीआरएस मैडम। सर्टिफाइड होने से तुम्हारी जो ईएमआई है अरे तो फिर क्या मैडम, चाहते मैंने हैं सब तुमको पूरी पहले घर ही पे क्या भेजे? बोला मैडम? मैं तुम्हारा टीएल या क्या बोल सुपरवाइजर रही हूँ होता ना, तो तुम्हारे पिछवाड़े में मैं क्या लात बोल मार रही हूँ? के ना भगा देता था, ताकि दूसरे पहले टेलीकॉलर ना देखते थे ना, तो प्रोफेशनल समझ लैंग्वेज जाते में ना थे बात कि ये करना टीएल सीख बहुत लीजिए। खतरनाक है। मैं क्या बोल रही हूँ? सिस्टमेटिक काम करना पहले पड़ेगा। प्रोफेशनल लैंग्वेज सीख लीजिए कैसे बात करते हैं। ठीक घंटा है फिर कैसे बात बोलिएगा। करे साले? नॉन डीआरए से तो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ अभी तक। अभी तक मेरा पहले रवैया तुमने ईएमआई पे देखा नहीं करिए। है। उससे तो तुम्हारा हमारी कोई ईएमआई तो पे मतलब करिए। नहीं है ईएमआई मैडम। क्यों नहीं पे कर पहले रहे? तुम जाके ट्रेनिंग लेके आओ, डीआरए पहले सर्टिफाइड ईएमआई पे करिए। होके ईएमआई आओ, घर पे मेरे विजिट को कराए सर्टिफिकेट तभी ईएमआई बताओ, भरोगे अपनी। फिर उसके बाद में बात करेंगे। तुम में वो हुनर ही नहीं है, तुम में अच्छा टैलेंट ही नहीं है। लोन लेते टाइम भी यही कहा था क्या कि डीआरए यहाँ पे सर्टिफिकेट अरे मुझे तुम्हारी दिखाओ जैसी कोई तभी बैठी मैं नहीं थी लोन ना, लूंगा? नहीं तुम्हारे लोन भी जैसी तो कोई बड़ी जल्दी बैठी। ले लिया ना अरे आपने। कस्टमर कुछ बोलता है तो लोन भी तो सुनने की बड़ी जल्दी ताकत ले भी लिया रखो, ना या फिर आपने। मैं चुप अभी बैठा हूँ देते तुम टाइम ये बोलते रहो। दिक्कतें आ रही है। नहीं देते टाइम ये दिक्कतें आ रही है कि डीआरए सर्टिफाइड नहीं अरे है ये तुमको है वो है निकालने के टाइम बहस पे करते दिक्कत आ हैं रही है, हमसे। बोलो ना। तुम निकाल नहीं पा तो रही हो। पे करिए ना ये हमें तो नहीं नहीं है। करूंगा ना, तुम में टैलेंट ही नहीं है कस्टमर से नहीं नहीं ईएमआई टैलेंट निकालने नहीं ये का। बोलो आपके जेब में पैसा नहीं है। आपके जेब में पैसा नहीं है आपको तो आदत काहे के पड़ लिए गई है मेहनत दूसरों कर का रहे हो? पैसा खा के बैठ। अरे मैंने तुमको पहले दूसरों ही का बोला, पैसा तुम खाने की ज्योतिष आदत भी पड़ बन गई जाती है। हो ना। दूसरों का पैसा खा के बैठने की आदत पड़ गई है। दूसरे का बोले तो मैंने इसीलिए तुम्हारा बाप नहीं का पैसा निकाल रहा है। लिया है क्या? कंपनी का पैसा खाया है तुमने। कंपनी का पैसा ठीक है अभी तुम्हारे जेब अरे से कंपनी निकालते का हुए पैसा दिक्कत आ मैंने रही है। खाया है ना, तो मैंने हक भी दिया है। कंपनी का पैसा खाया है तुमने। तो मैं हक भी दिया है। तुम्हारे अभी पे करते हुए तुम्हें दिक्कत आ रही है क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं आया। समझ में आया तभी जब इतनी तुमको बातें निकल रही मालूम है है मुंह मेरे से। जेब में पैसा वरना नहीं है, अगर तो मेहनत औकात क्यों होती कर? है ना इंसान की तो पे कर अरे देता है तभी सुनो तो किसी से, की। कस्टमर कुछ बोलता है, सुनने की ताकत भी रखो। तुमको जब मालूम है कस्टमर के जेब में पैसा नहीं है, तो काय के लिए झक मारने के लिए मेहनत कर रही हो इधर?
क्या हो गया, मुंह में निप्पल ले लिया हमेशा के लिए? ओ मैडम, हाँ बताइए। मुंह में हमेशा के लिए निप्पल ले लिया था क्या? मैंने क्या बोला, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करिए। वो नहीं आती है प्रोफेश क्या? इतनी एज हो गई, प्रोफेश सिखाई नहीं घर में किसी ने? ठीक है अरे रखिए। मैडम, अरे हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ हाँ, सुजाता मन कर रहे हो मैडम? हाँ, आपको मैडम डीएमएफ फाइनेंस के भी आपसे अनिल मैडम, आपका ये क्या अनिल क्या लोन पेंडिंग है मैडम। क्या अनिल नाम क्या बोले? लोन आपका तुम्हारा पेंडिंग है। आवाज क्यों कट रहा है भाई? मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क में आके बात करो। अभी आ रहेगा मैडम? हाँ, कट नहीं चाहिए, कट हेलो कट के और क्या आ रहा था, बोलो। मैडम, आपका ये लोन पेंडिंग, उसका पेमेंट के लिए क्या इशू आ रहा है मैडम, जान सकता होगा मैं कुछ? पहले आपका नाम बता दो, मैं सुन नहीं पाई, कट रहा था तुम्हारा आवाज। अनिल 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 मैडम, अनिल। हाँ, कितना है, क्या हुआ है मैडम आपका लोन ये को? लोन पेंडिंग है आपका मैडम, उसका हाँ, पेंडिंग तो बहुत टाइम से पेमेंट भरा नहीं है मैडम। क्यों मैडम? अपडेट क्यों नहीं है मैडम क्या नहीं उधर? पेमेंट कर रहे हो आप? हेलो। अपडेट नहीं दिया है क्या भाई साहब उधर? नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं दिया मैडम, बोलिए ना। अच्छा, अपडेट नहीं दिया है? हाँ, अरे बाप रे, ये तो अभी बोलिए ना। समस्या हो गया, आपको अपडेट देना पड़ेगा अभी मुझको। क्या कितने होगा टाइम से पेंडिंग है ये? में ये? अनिल जी, कितने टाइम से ये पेंडिंग है आपका ये? पेंडिंग है, ये आपका फाइल हुआ है। अ, देख लो, जरा चश्मा वश्मा रहेगा तो जरा चश्मा पूछ के देखो जरा, कितने टाइम से अपडेट नहीं हुआ है इस पे, जरा देखो। मैडम आज ही केस आया ना, उसके लिए हमारे पास पूरा डिटेल नहीं अभी शो कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं अभी शो करेगा अभी थोड़े टाइम में। कब? अब देखो ना जरा कितने टाइम से पेंडिंग है। एक सेकंड चालू रखना मैडम, देख लेता हूँ मैडम। क्या चाहिए? हाँ देखो देखो। अपडेट का ये कब से चालू है? हाँ टोटली मैं 48 से 25 ईमेल भरे उन्होंने। हाँ। लोन उनका चालू है 30/8/2023 में चालू है, जो भी होना चाहिए था। अच्छा। हाँ, हेलो। लोन का हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो ना। मैडम, आपका ये 48 EMI थे, उसमें से 25 आपका अभी पेड हुआ है। हाँ और आपका क्लोजिंग डेट था मैडम नहीं, ड्यू कभी से बता रहा था आपको? ड्यू का भी मैडम आपको समझो ना कि अभी आपने इतना भरा है, मतलब 1.5-2 साल तो हुआ ही होगा। 1.5 साल हो गया, मैंने 1.5 साल से भरी नहीं क्या ड्यू? ड्यू आपने आपने भरे हो, ऐसा नहीं है मैडम। अरे भाई साहब, मैं क्या पूछ रही हूँ अभी केस आपको? आपको पेंडिंग कभी से दिखा रहा है वो बताओ मुझको। मेरा जन्म कुंडली नहीं बोली खोलने के लिए आपको मैंने, समझे क्या? कभी से लिया है कभी से, वो नहीं पूछ रही हूँ मैं। मैंने ड्यू कभी से रखा है वो पूछ रही हूँ मैं आपको। जो आपको अपडेट नहीं दिया है, ऐसा बोलते हैं कि कोई अपडेट ही नहीं है मेरे पास। तो ड्यू मेरा अगर 7 से 8 महीना भी ड्यू है ना, तो उस बीच में कभी मेरा अपडेट हुआ ही नहीं होगा क्या? मैडम हुआ 1-2 महीना नहीं भरा होगा आपका। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, 1-2 महीना आपने नहीं तो भरा होगा। उस बीच के कभी मुझे कॉल आया नहीं रहेगा, जो अपडेट मैंने कभी दी नहीं रहूंगी। आप बोलते ऐसा तो कोई अपडेट ही नहीं दिख रहा उधर पे, कैसी बातें कर रहे हो? मेरा भी कोई होश में आके बात अभी करो मेरे जरा। से। इस पे अपडेट मैंने दे के रखी हूँ कितने बार, इसकी पेमेंट 6-8 महीने के बाद ही होगी करके। हाँ 6-8 महीने के बाद में होगी इसकी पेमेंट, अभी नहीं होगी। मैडम, क्यों मैडम? फंड इशू है, बिजनेस लॉस है मेरा। हेलो। तो से तो सेटलमेंट ले लो ना मैडम। सेटलमेंट के लिए पैसे लगते हैं ना अनिल जी। मैडम अभी हमारा भी काम है, हम लोग वो कर रहे हैं हाँ, मैडम। वो तो आपका काम है, करना तो पड़ेगा ना भाई, तो आपको भी जवाब देना है ना आगे। हाँ, तो वही तो प्रॉब्लम है मैडम। आप भी केस जस्ट आपका पहला ही कॉल मैंने रिसीव किया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस पे आरटीपी डालो, रिमार्क में डालो फंड इशू और आगे फ्लो कर दो। तो मैडम ऐसा नहीं होता ना फंड इशू। आप जब पेमेंट ऐसे ही होएगा, बोला था कि फंड ऐसे ही होगा। फंड इशू है तो क्या बोल सकती हूँ मैं? कुछ नहीं बोल सकती हूँ अभी।
मार्च एंड है लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, अभी क्या करूं? मार्च एंड सही है, मार्च एंड है मैडम, सही है। सेटलमेंट लेके 50% में दे रहा हूँ ना मैं आपको। 5 लाख के 2.5 लाख भर दो। 50% में? तो फिर इसको मैं पूरा डिफॉल्ट कर दूंगी। 50% में कभी करूंगी ही नहीं मैं। 15% में करवाऊंगी इसको। 15% में कौन है अभी मैडम, कौन देता है क्या? नहीं देते तो विंटेज तक जाने दो इसको। रुपए देके सेटलमेंट दूंगा, चलेगा क्या? विंटेज तक जाने दो अनिल जी। विंटेज में जाने के बाद में इसमें दाम लगेगा ना ये अकाउंट पे, तब मैं देखूंगी क्या कैसा होता है करके। मैडम वैसा नहीं होता है सर। अगर मैं आपसे 500 रुपए लेता हूँ और आपको 5 रुपए देके बोलता हूँ करो इतना में हो जाएगा क्या? करें आप लेके क्या अरे बताओ? अनिल भाई, तुम बात को बढ़ाना चाहते हो तो ये सेटलमेंट की बात को साइड में रखते हैं, बढ़ाने की बात को आगे लेते हैं। ठीक है, तो चलो बात बढ़ाने का है कि सेटलमेंट का? एक EMI करवा करवा के दीजिए मैडम। नहीं नहीं, आधा भी नहीं हो सकता इस पे, आधा भी नहीं हो सकता। क्यों मैडम, क्यों नहीं हो सकता है मैडम? पैसे का बहुत तकलीफ है अभी। आधा भी 15% में होता है तो मैं कुछ अरेंजमेंट करके देखूंगी। 15% में कोई भी नहीं देगा मैडम आपको। नहीं देगा तो जाने दो ना भाई, तो डिफॉल्ट कर दूंगी मैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ 15% में अगर आपके पास रहता तो आपका पैसा रहता तो आप देते किसी को भी। आप अरे मैं तो छोड़ ही देती थी, मैं ऐसा बार बार भीख नहीं मांगती थी। कोई नहीं छोड़ता है मैडम, कोई नहीं छोड़ता है, 1 रुपया भी नहीं छोड़ता है। जैसे मैं तो छोड़ती हूँ भाई, बहुत बार छोड़ी हूँ। तो छोड़ो वो सब बातें, छोड़ो वो सब बातों में मजे नहीं है। ये इसके लिए लिया था क्या, उसके लिए लिया था? अभी इतने टाइम से ना मैंने सबको बराबर करते हुए आई हूँ, किसके लिए लिया था जवाब देके। आपको नहीं जम रहा है, इस पे RTP डालो, आगे फ्लो करो। RTP नहीं हो सकता मैडम, आपको तो क्या हो कॉल सकता है? हाँ डाल दो, CB डाल दो, चलेगा। CB डाल दो, चलो चलेगा, चले। या तो EMI भरवा के दीजिए मैडम, या तो फिर कुछ नहीं हो सकता है इसमें, सेटलमेंट का कुछ भी नहीं होएगा इसमें। होएगा तो 15% पे होगा, नहीं तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होएगा। 15% पे कोई अच्छी दुनिया नहीं देगी मैडम आपको। अरे नहीं दिए तो नहीं दिए, डिफॉल्ट कर दूंगी ना। तुमको क्यों तकलीफ हो रही है इतनी? इसमें खाने नहीं मिलेगा तुमको पैसा, इसके लिए तुम्हारा टारगेट नहीं होएगा इसके लिए, तो वो तो ऐसे भी नहीं होने वाला तुम्हारा टारगेट वैसा। अब इसको विंटेज में लेके जाके ना कौड़ियों के दाम में बेचने लगाऊंगी मैं, समझे क्या? मैडम पैसा है ये पैसा समझे? है, बात कर रहे हैं ना, पैसा नहीं होता है मैडम। तुमको खाने तो मिलेगा नहीं भाई, मेरा अकाउंट पे तुमको खाने नहीं मिलेगा। पूरा महीना मेहनत करो मेरे अकाउंट पे, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुमको खाने के लिए। अच्छा नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। नहीं लगा लो शर्त, 7-8 महीने से सबसे शर्त लगा रही हूँ और जीत रही हूँ मैं। तुम भी लगा लो। 7-8, लेकिन वो लोग पागल हो गए, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ तो चलो, तुम महापागल हो जो जिसका मेरा सामना हुआ है। महापागल को मैं सिखाऊंगी कैसा करना है तुम। ठीक है, अभी चलो मैं निकल के दिखाऊंगा आपको। ओके, वी विल सी। महापागल चलो, कौन है आप देख लीजिए मैडम। अरे जाओ ना भाई, दूसरे कॉल पे जाओ, उसको ये सब सिखाओ। ठीक है, सुजाता मंडल जी, अभी तुम अरे अनिल जी जाइए जाइए, ये सब पैतरे है ना सुजाता मंडल के आगे है ना, नाचने लगते हैं, समझे क्या? जाओ आगे जाओ, जाओ थोड़ा कूल हो जाओ। गर्मी ज्यादा है, लस्सी पीने का या तो छाछ पीने का भाई, मसाला छाछ मस्त तड़का वाला पी के आने